दोस्तों, सलमान खान को जो वीकेंड के वार के लिए बुलाया जाता है वो यूं ही नहीं बुलाया जाता। आज हमने देख लिया कि बिना सलमान के ये वीकेंड का वार कितना अधूरा है। ऐसा लग रहा था कि वीकेंड का वार ना होकर के हम कोई कॉमेडी शो देख रहे हों। कोई भी किसी भी आरोप को सीरियसली ले ही नहीं रहा था। जिस पे भी आरोप लग रहे थे उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। कुनिका को हमने इस पूरे इवेंट में डांस करते हुए देखा है कि ओ ये देखो, मुझे इतने आरोप मेरे ऊपर लगे, मेरे खिलाफ इतने लोग हैं। मतलब कि वो इंजॉय कर रही है कि इतने लोग मेरे से परेशान हैं। और जब भी उस पर आरोप लगता है वो एक अलग ही वैम्पायर वाली जो स्माइल होती है ये वाली जो स्माइल होती है उसके चेहरे पे देखने को मिल जाती है। कोई फर्क नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, ये कोई इस बात की कोई तमीज़ ही नहीं है कि भाई ये जो मैं कर रही हूँ ये बाहर लोग इसको देख रहे होंगे। मैं तो उन लोगों पे, मतलब मैं सोचने पे हैरान हूँ, उन लोगों की सोच पे जो दूध वाले हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि उन्हें कोनिका का गेम पसंद आ रहा है। वो इस कोनिका के घर पे दूध फ्री में दे दे के जा रहे हैं और रो रो के जा रहे हैं कि ओहो जी, कोनिका के बगैर तो ये शो ही अधूरा है। कौन हैं वो लोग, कहाँ से आए हैं और सच में क्या वो दूध वाले हैं, देखना पड़ेगा। मतलब इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सलमान खान का होना कितना ज़रूरी है शो के लिए। नेहल इंजॉय कर रही थी जब उस पर सभी लोग आरोप लगा रहे थे, वो इंजॉय कर रही थी। अगर वहाँ पे सलमान खान होते तो क्या ये लोग इंजॉय करते, ऐसे हंसते? क्योंकि अक्षय कुमार थे, उन्हें अपनी फिल्म प्रमोशन करना था फिल्म का। उन्होंने जो कैरेक्टर उस फिल्म में निभाया है उसी कैरेक्टर के साथ यहाँ स्टेज पे उतर गए और जोक करने लगे, ह्यूमर दिखाने लगे। लेकिन ठीक है भाई, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। वो अपना फिल्म का एक दिन के लिए आए थे, वो चले गए। लेकिन यहाँ देखो कि बिल्कुल एक मजाक सा हमें बनता हुआ दिखाई दिया वीकेंड के वार का, जहाँ पे अब बशीर ने जो भी इल्ज़ाम लगे थे बशीर के ऊपर, उसने सब हंसते हंसते ले लिए कि हाँ सर, जो मेरे दिल में होता है वो जुबां पे आ ही जाता है। जैसे नतालिया का केस था कि भाई तू जो सोच रहा है, तुझे क्या लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या सोच रहा है? तू सिर्फ ये सोचता है कि अरे कहाँ थक रही है, आजा इधर। ये वाले जो इमोशन अक्षय कुमार ने दिए हैं, वो शाय हो गया था, उधर ही शर्मा गया वो लड़का। खैर, मैं बात करूं सबसे पहले कि ये जो बेशर्मी वाला अंदाज है और ये हर एपिसोड में जो बेशरम, आखिरकार ये जो वीकेंड का वार है इसमें ही बेशरम बन के हंसती है। कोई भी इस पे इल्ज़ाम लगेगा, शी इज़ स्माइलिंग बहुत बुरी तरीके से, और लोग इसको पसंद कर रहे हैं। कोनिका को दूध वाला, अखबार वाला, प्रिंटिंग प्रेस वाला, झाड़ू पोंछा वाला, ये सब रो रो के जाते हैं इसके गेट पे कि जी कोनिका ने आग लगा रखी है। बस कोनिका अगर ना होती इस सीजन में तो शायद हम ना देखते। ऐसे ऐसे रिएक्शन। तो इतने इल्ज़ाम लगने के बाद भी ये अपने आप को ऐसा समझ रही है बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे मिल चुका है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जो मेन मुद्दा है इस वीकेंड के वार का, और पूरे हफ्ते भर उस मुद्दे पर चर्चा बनी रही। नेहल चुदस्मा का एक बयान आता है आज। नेहल चुदस्मा कहती है कि मैंने कभी ब्लेम किया ही नहीं, मैंने कभी अमाल से ये कहा ही नहीं कि तुमने बैड टच किया है। लेकिन ये कितना सरासर यहाँ पे रॉन्ग दे रही है जवाब। जब यहाँ फरा ने साफ साफ बोला कि बेटा तूने ऐसा बोला है, तो उसने इनकार कर दिया, डिनाई कर दिया कि नहीं नहीं सर, आई डोंट रिमेंबर। ये क्या मतलब हुआ भाई गर्दन हिलाने का? यहाँ अगर सलमान खान होते, ए तुझे क्या समझ नहीं आ रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ क्या वो मैं झूठ बोल रहा हूँ? दिखाऊं तेरे को? वीडियो देखना है? दिखाऊं? बता। अगर उसमें प्रूफ हो गया तूने ये बोला है, जाएगी अभी बाहर। ऐसा कुछ अंदाज अगर देखने को मिलता तो बात बनती। फरा उधर से इल्ज़ाम लगा रही है, वो गर्दन हिला कर डिनाई कर दे रही है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कहा था। नहीं सर, मैम आप दोबारा से वीडियो देखिए और दोबारा से आरोप अगले वीकेंड के वार पे आना, अभी तो मेरा मूड ही नहीं है। कुछ ऐसा एटीट्यूड यहाँ नेहल चुदस्मा दिखा रही है। ये कैसा वीकेंड का वार है भाई? कोई अपने ऊपर आरोप लेने को ही तैयार नहीं है। मतलब खासकर नेहल चुदस्मा, और एक जो है दूसरी वैम्पायर
वो हंसते हंसते सभी चीज़ें, आरोप प्रत्यारोप सब अपने ऊपर ले रही है। उसे ये समझ आ चुकी हैं चीज़ें कि भाई ये आरोप हो चाहे ये प्रत्यारोप हो चाहे कुछ भी हो, गंदगी मेरे ऊपर डाल रहे हैं जो ये लोग, लेकिन एटलीस्ट मेरी क्लिप तो कट रही है ना, मैं दिख तो रही हूँ ना, मुझे फुटेज तो मिल रहा है ना। कुनिका का सबसे प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है वो ये है कि वो बिना मुद्दे के नहीं रह सकती घर के अंदर, उसे लाइमलाइट में रहना ही रहना है। ऐसा मतलब उसकी ऑक्सीजन उस वक्त कट होगी कि जब कोई भी उससे बात ही ना करे, जब उसे कोई मुद्दा ही ना मिले। बिना मुद्दे के कुनिका रह ही नहीं सकती। चलिए बात करते हैं चुदस्मा। जो चुदस्मा ये एक अपनी तरफ से सफाई देने की कोशिश कर रही है कि नहीं मैंने कभी नहीं कहा, मैंने इसे इल्ज़ाम इस पे लगाया ही नहीं सर, सबके सामने ये बात है, मैंने कभी, क्योंकि ये मेरा दोस्त है, ये है वो है, मैं कभी नहीं चाहती कि इसकी बदनामी हो और ऐसी क्लिप इसकी बाहर जाए। अगर ऐसा सब कुछ तुझे नहीं करना था तो वो आंसू क्यों बहाए थे? वो आंसू बहाने का मतलब तो यही है ना। और जो तू फूट फूट के बशीर की बाहों में रोई थी उसका क्या मतलब निकालूं मैं भाई? उन सभी आंसुओं का मतलब तो एक ही है ना कि भाई तुझे हर्ट हुआ है क्योंकि तुझे बैड टच किया गया है और अब तू अपने आशिक के बाहों में लिपट के रो रही है। उसका सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ। जैसे क्या ही बोलूं मैं यार, क्या गेम खेल रही है ये औरत। और इसने साफ साफ ये बोला है कि ये तो अमाल था तो मैंने जाने दिया। इसने ये डिनाई नहीं किया कि बैड टच नहीं हुआ है, इसने बोला कि जो भी हुआ है वो हुआ तो है, लेकिन क्योंकि सामने अमाल है तो मैं चुप हूँ, क्योंकि वो मेरा दोस्त है और बशीर का दोस्त है। अगर होता अभिषेक या कोई और तो फिर इतना तगड़ा राड़ा होता, बहुत ही तगड़ा, इतना कि अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हम। वो तो अमाल है तो बच गया। तो इसने कभी ये तो डिनाई किया ही नहीं ना कि मुझे बैड टच नहीं किया गया, मतलब बैड टच तो हुआ है। अब अमाल ये बोल रहा है कि भाई तुझे मैंने कोई बैड टच वगैरह नहीं किया, हालांकि इतने सॉरी उसने मारे, इतना ब्रह्मोस मिसाइलें मारी हैं दे दे के सॉरी की। आप कुछ देर अगर और ये नाराज रहती तो हो सकता था अमाल इसके पैरों में भी गिर जाता, सॉरी सॉरी माफ़ कर दो ऐसा करके। और इसका ये कहना है कि भाई उसने मतलब बैड टच किया ही नहीं, मैं तो इसे बदनाम ना करना चाहती हूँ और ना ही मैं ये कह रही हूँ कि इसने बैड टच किया है। तो फिर जब वो सॉरी बोल रहा था तो उसी वक्त हाँ अरे नहीं नहीं कोई इट्स ओके ऐसा करके रफा दफा कर सकती थी ना बात को, रोने की क्या ज़रूरत थी? जब वो सॉरी बोल रहा है तो उससे ये कहती ना कि अरे सॉरी क्यों बोल रहा है, कोई बैड टच नहीं हुआ है, सब ठीक है, इट्स ओके, फिजिकल टच था, थोड़ा सा फिजिकल हो गया हम, कोई बात नहीं, ऐसा करके होता ना। लेकिन तू रोई, बाहों में रोई, लिपट के रोई, चिपट के रोई, उसका मतलब सबको एक मैसेज तूने पहुंचा दिया, घर के अंदर भी और बाहर ऑडियंस को भी, कि इसके ऊपर अत्याचार हुआ है और इसमें आरोपी है अमाल मलिक। उस आदमी की मतलब सोचिए जो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है अमाल मलिक, उसकी क्या हालत रही होगी। उसने तो उसका तो दिमाग ब्लास्ट हो गया होगा कि ओ भाई करने में क्या आया था बिग बॉस में और ये हो क्या रहा है। ये ऐसी औरतें तो भाई अच्छे अच्छे बने बनाए करियर खा जाएं, इसको तो बहुत आसानी से छोड़ दिया भाई। ये मतलब क्या इसको सज़ा मिलनी चाहिए थी ऐसे झूठा आरोप लगा के। अगर मान लो कि ये ऑफ कैमरा होता ये सब काम तो ये किसी की ज़िंदगी खा जाती है। तो बिना इसको बिना सजा के छोड़ दिया यहाँ पे कुछ लगा के कि लो भाई हथौड़ा मार दो यहाँ पे, वो सब नॉनसेंस बातें हैं। और ये औरत आखिर तक इसने ये नहीं माना कि हाँ ये बदनाम करना चाहती थी। अमाल को सीधा सीधा बोले कि नहीं मैं नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो, उसका बैड वाला फेस बाहर दिखे, मैंने तो कोई इशू बनाया ही नहीं इसी चक्कर से। अबे 1-1.5 दिन से तू उससे बात नहीं कर रही थी, उसका सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, जब तेरे साथ कोई ऐसा तुझे फील ही नहीं हुआ, कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ तेरे साथ, तेरा तो ये कहना है कि कोई फिजिकल टच नहीं था, तो फिर तू रो क्यों रही थी? सिंपल सी बात तो ये है। और जब वो सॉरी 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 बोल रहा था तो तूने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा कि कोई बात नहीं, ऐसे करके मतलब एक ये एहसास तू उसे कराना चाहती थी कि तुझसे गलती तो हो गई है लेकिन फिर भी मैं तुझे माफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बड़ा है।
ये तू एहसास दिला रही थी वहाँ पे लगातार अमाल मलिक को। हम सब इस बात के गवाह हैं। किसे फुद्दू बनाना चाह रही है तू? 42 किलो की 5वीं फेल, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया। कौन है जो इसको भर्ती कर लेता है भाई? इंटरव्यू होते हैं कि नहीं होते हैं मिस वर्ल्ड बनने के लिए या मिस इंडिया बनने के लिए? ऐसे लोग अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने लगे, बिग बॉस के लिए ठीक है ऐसी गंदगी, बिग बॉस में तो ऐसी गंदगी को बुलाया ही जाता है, लेकिन ये बोल रही है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ। भैया मेरा तो शर्म से सर नीचा हो गया कि वो भाई ऐसी गंदगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। भाई ऐसी चीज़ों पे तो क्या होता है, जब कोई बड़ा राजनेता आता है, ट्रंप वगैरह, जब भारत का दौरा करते हैं तो क्या करते हैं मोदी साहब? रोड किनारे जो झोंपड़ पट्टियाँ होती हैं या गंदी दीवारें होती हैं तो क्या करते हैं? झोंपड़ पट्टियों पर तिरपाल ढक दिया जाता है, गंदी दीवारों पे पेंट कर दिया जाता है। तो ऐसी गंदी चीज़ों पे भी मास्क लगा के रखना चाहिए, जैसे ये नेहल चुदस्मा है। और बाद में जो इसने रोना धोना शुरू किया है वीकेंड के वार के बाद, वो विक्टिम कार्ड इसको खेलना ही खेलना था। एक आंसू ही होते हैं लड़कियों के पास जो उसे बचाते हैं हर मुश्किल सिचुएशन से। बस आंसू ही हैं जो कि निकाल देते हैं कि हाँ भाई लड़की रो दी मतलब छोड़ो। ऐसे करके लगभग 70% ऑडियंस पिघल जाती है कि हाँ यार चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ते हैं। भाई वो बिच्छू है, वो डंक मारती रहेगी। सोचिए कि वहाँ पे सिर्फ अमाल था, होता अभिषेक या फिर और कोई तो ये उसके सीने पे चढ़ के दाल मूंग देती। इतनी खतरनाक औरत है ये। अब इसका दोस्त बनेगा कौन घर के अंदर? कौन है जो कि, खैर लेकिन इतने पैंतरेबाजी तो है इसके अंदर कि ये किसी से भी दोस्ती कर सकती है। भाई औरत है, लड़की है, कुछ भी कर सकती है। अब एक जो अंदर गधा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अभिषेक दोस्तों जो नॉनसेंसिटी दिखा रहा है, सबसे पहले इसकी वजह से नगमा निकली। और आपको याद होगा वो मुद्दा उठना चाहिए था वीकेंड के वार पे, जब इसने वो गलती कर दी और इसकी वजह से नगमा और आवेज को सीधे सीधे नॉमिनेट जब कर दिया गया, तो ये जब डिस्कस कर रहा था अशनूर के साथ तो इसने इशारों में बोला अशनूर को, जो हुआ ठीक ही हुआ। ये इशारा था अशनूर को, इशारा ही नहीं, इसने लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे हिसाब से जो हुआ ठीक हुआ। ये इसने बोला है नगमा के नॉमिनेशन पे, जो इसकी वजह से नगमा आउट हो चुकी है। सोचिए दोस्तों। और ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाता है अभिषेक, करे कोई किसी का नहीं है यहाँ पे, सब मेरे ठुड्ड पे, हाँ सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं। तूने तो, लेकिन सब तो अपना अपना गेम खेलने आए हैं, लेकिन जो तू सांप निकला आज 3 का, वो भी उसका क्या इलाज है? साफ इसने बोला कि जो हुआ ठीक हुआ। और ये मुद्दा मेरे हिसाब से उठना चाहिए था वीकेंड के वार पे, लेकिन उठा क्यों नहीं? क्योंकि सामने कौन थी? नगमा और आवेज, जो कि कुछ भी इस सीज़न में कर नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं उठा। और होता कोई और पॉपुलर थोड़ा सा, गौरव खन्ना, बशीर या फिर अमाल या कोई और, तो हो सकता था कि मुद्दा बन जाता, लेकिन इसको मुद्दा बनाया ही नहीं गया। सब ठंडे बस्ते में चली गई ये कहानी। और इन दोनों की जोड़ी टुटवाने का जो श्रेय जाता है वो अभिषेक को ही जाता है, वो अभिषेक को ही जाता है। खैर, कई आरोप प्रत्यारोपों में लिप्त ये कंटेस्टेंट नहीं सुधरने वाले। कौन ही इनको सुधारना चाहता है? लेकिन जो ये नीचता दिखाते हैं, नीचता इतनी ज़्यादा दिखाते हैं फुटेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ फुटेज के लिए। भाई पहले भी बिग बॉस के सीज़न हमने देख रखे हैं, लेकिन ऐसे ना फुटेज के लिए, मतलब मुद्दों पे ही बात होती थी, बेफजूल के मुद्दों पे बात नहीं होती थी। तो घर वालों ने मुद्दे उठाए हैं, बनाए हैं, वो देखिए कि मैं बताता हूँ आपको क्या क्या मुद्दे उठा दिए। अशनूर को बोला गया ये फेक स्माइल करती है, और ये इल्ज़ाम किसने लगाया? फरहाना ने। सभी घर वाले एक मत से अशनूर के साथ खड़े दिखाई दिए कि भाई ये जो भी स्माइल करती है वो जेन्युइन करती है। इसके पास अभी मुद्दे इसलिए नहीं है क्योंकि ये फेक कंटेस्टेंट नहीं है। ये मुद्दा जब होगी तभी बोलेगी, बिना मुद्दों के ये बेवजह बात का बतंगड़ नहीं बनाती है। और इस तरह से फरहाना की यहाँ करारी हार होती हुई हमें दिखी है। लेकिन ये कंटेस्टेंट ऐसे हैं इस बार
कि बेशरम टाइप के, इनकी हार हो, चाहे इनके गले में कितने वुमन कार्ड डाल दिए जाएं या यहाँ पे कितना भी फेक स्टैंप लगा दिया जाए, इनको शर्म नहीं है। ये पहुँच पाँच के फिर से कोई बात नहीं ऐसे करके स्माइल करते हुए घूमते हैं। अगला, तान्या के ऊपर आरोप लगाया कोनिका ने विक्टिम कार्ड का, कि विक्टिम प्ले करती है, रोना धोना यही इसका मेन कंटेंट है। तो घर वालों ने तो नकार दिया कि नहीं, रोती है वो, जेन्युइन रोना होता है इसका। लेकिन भैया मैं तो मानता हूँ कि विक्टिम कार्ड प्ले करती है, ये अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ती। प्रॉब्लम यही है कि अगर ये अपनी लड़ाई खुद लड़े तो फिर लोग इस पर उंगली क्यों उठाएं? अपना वोकल, तेरी आवाज़ नहीं है क्या? तेरा गला बैठा हुआ है क्या? लेकिन क्योंकि इसे ढिंडोरा पीटना है, थोड़ा सा मुद्दे को बढ़ाना है, क्योंकि जब कोने कोने में इसका मुद्दा जाएगा तभी तो कोने कोने में इसकी बात होगी। तो ये कारण है इसका। तान्या मित्तल की ये स्ट्रैटेजी है कि एक तो ये जब सबको अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है तो ज़्यादातर लोग इसके फेवर में आ जाते हैं, और दूसरी बात जो होती है कि इसकी जो खबर है वो सारे घर में फैल जाती है, और सारे घर वाले सब काम धंधा छोड़ के इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। तो एक ही तीर से ये कई निशाने मार लेती है, फुटेज का भी अपनी तरफ ये लोगों को आकर्षित भी कर लेती है बेचारी बन के। बहुत स्मार्ट प्ले कर रही है इस वक्त तान्या मित्तल। तो विक्टिम कार्ड वाला जो ये आरोप लगा था ये तो गलत ही साबित हो गया, और यहाँ कोनिका को करारी हार मिली। अभिषेक के ऊपर आरोप लगाया, अभिषेक और बशीर का 36 का आंकड़ा है, बशीर और मृदुल तिवारी का 36 का आंकड़ा है, बशीर और गौरव खन्ना का 36 का आंकड़ा है। बातचीत बिल्कुल बंद है, नहीं होती इन लोगों में बातचीत। बशीर और आवेश दरबार के बीच 36 का आंकड़ा है, कोई बातचीत नहीं होती। तो खैर, बशीर ने आरोप अभिषेक के ऊपर लगा दिया कि उल्टा चोर अधिनियम, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब कि गलती भी उसी की होती है और वो ही सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है। तो ये इल्ज़ाम लगा अभिषेक के ऊपर और ये इल्ज़ाम सही साबित बैठ गया। सब के सब ने बोल डाला, लगभग 2-4 लोगों ने ज़रूर उसे सपोर्ट किया कि हाँ भाई ऐसा है, ये गलती भी खुद करता है और खुद को साबित करने के लिए ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के अपने आप को सही साबित करने की भी कोशिश करता है। तो अभिषेक यहाँ फंस गया। अब मेरा सवाल तो ये है कि कोनिका क्या करती है? क्या वो अपनी गलती मान लेती है? जब उस पर आरोप लगते हैं घर के अंदर तो वो भी ऊंची आवाज़ करती है अपने आप को सही साबित करने के लिए, और अपनी गलती कभी वो मानती नहीं है। फ़र्क इतना है कि उसका पीछा लोग छोड़ देते हैं, और अभिषेक हो या फिर लड़के लोग हों, ये लोग और किसी को नहीं छोड़ पाते। तो ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए। बशीर, मृदुल और तान्या के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मुझसे शादी करोगी। कॉन्टेस्ट कौन कराना चाहता है यहाँ पे? तो इस कॉन्टेस्ट को बशीर बॉब ने जीत लिया कि हाँ भाई, बशीर है एक ऐसा जो दिल फेक आशिक है, जिसका हमेशा मन करता है कि ये भी मेरी हो वो भी मेरी हो। तो ये इल्ज़ाम लगते हुए नज़र आए, ये इल्ज़ाम लगते हुए। अब ये तो आपको पता है दोस्तों कि पूरे सीज़न भर के लिए अभी तक जो मेरे पास अपडेट था दोपहर तक, जो खबर थी कि 1 हफ्ते के लिए दोनों को नॉमिनेट किया गया है। जो शहबाज बदेसा और अभिषेक की लड़ाई हुई है, अब ये तो आपको पता चल गया है कि ये अब इंटायर सीज़न, पूरे सीज़न भर के लिए ये दोनों ही नॉमिनेट हो चुके हैं। और जो इनकी गलती थी, उसकी गलती के बारे में मैं क्या बताऊं वो बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है कि ये दोनों ही पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हैं। और कहीं ना कहीं बिग बॉस ये चाहते हैं कि भाई अभिषेक के पास दिमाग नहीं है, ये लड़ने में माहिर है, किस मुद्दे पर लड़ता है समझ ही नहीं आ रही है इसको, तो ये भी निकल जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शहबाज बदेसा भी कुछ खास नहीं कर पा रहा है, क्या हंसा रहा है, क्या मुद्दों पे बात कर रहा है, क्या उसका ओपिनियन है, अभी तक मतलब कुछ उसका डायरेक्शन समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी भी वो बस जोका जोकी कर रहा है, हर बात पे जोका जोकी, हर बात पे जोका जोकी, वो उसका कंटेंट है इस वक्त। अब उस कंटेंट को लोग कब तक पचा पाते हैं, कब तक उसके इस ह्यूमर से हंसते हैं? अब हंसाने वाला बंदा, मैंने नहीं देखा कि सिर्फ हंसाने वाला बंदा ही बिग बॉस सीज़न जीता हो। भाई हंसाने के साथ साथ
तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से ढलना भी आना चाहिए, तुम्हें सीरियस मुद्दों पे बातचीत भी करना चाहिए, तुम्हारा ओपिनियन भी आना चाहिए। लेकिन शहबाज बदेसा का ओपिनियन बहुत ही आता ही नहीं है, ओपिनियन आता ही नहीं है। एक दो लाइनें कभी मैंने ज़्यादा लंबी बातचीत होती हुई देखी नहीं कि अगर फराह खान ने कोई सवाल पूछ लिया हो तो शहबाज बदेसा उसका आंसर कर दे बिल्कुल प्रोफेशनल वे में, नहीं हो सकता ऐसा। तो यही है दोस्तों। एक और जो इस वक्त वायरल हैं चीज़ें और फैंस आपस में लड़ रहे हैं कि जब बशीर बोल रहा था और केस चल रहा था नेहल चुदस्मा और अमाल मलिक का, लेकिन बीच में जब बोला बशीर तो जो वहाँ पे फटकार लगाई है अमाल मलिक ने बशीर को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद तीसरी बार अमाल मलिक ने बशीर को बोला कि चुप हो जाओ, ये मेरा मैटर है, चुप हो जाओ, मुझे बोलने दो। ऐसा करके बशीर को जो चुप कराया है, मैं हैरान था कि क्या ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ ही उठना बैठना और एक दूसरे को भाई से कम नहीं मानते हैं। लेकिन ऐसा सीन आया और फटा है पूरी तरीके से। अमाल मलिक आज फट पड़ा है। अब सवाल लोगों का ये था कि भाई ये उस दिन क्यों नहीं फटा था, जब इसे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ये सॉरी की पिपड़ी क्यों बजा रहा था। सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के दिमाग में यही है। दूसरा जो क्वेश्चन है अमाल मलिक को लेकर के कि आज क्यों फटा, कल क्यों नहीं फटा था, क्योंकि कल भी इस मुद्दे पे बातचीत हुई थी। तो ये बात भी है कि कल भी फटना चाहिए था, आज पूछा गया तो आज भी फटना चाहिए था, कायदा तो ये कहता है। लेकिन कल नहीं फटा, अमाल मलिक आज फटा और बुरी तरीके से आज अपने आप को डिफेंड कर दिया फुल तरीके से। तो सिंपल सी थ्योरी है उसकी, एक उदाहरण के तौर पे कि भाई जब तुम पे कोई फेक एलिगेशन लगा देता है, खासकर एक वो बदनुमा धब्बा, और उसमें तुम्हारी गलती भी नहीं होती, गलती भी नहीं पाई जाती, तो तुम्हें उस बंदे पे तो गुस्सा आना एक स्वाभाविक ही है ना कि साला इसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली, मैं गिल्ट में रहा इतने दिन तक, तो उस पर गुस्सा तो आएगा ही, चाहे वो 4 दिन बाद आए, चाहे वो 10 दिन बाद आए, उस पर गुस्सा तो आएगा ही। तो यहाँ गुस्सा आया और अमाल मलिक ने फुल ऑन चार्ज कर दिया कि हाँ भाई, तो नेहल, मुझे नहीं लगता कि नेहल में कोई सुधार, भाई नहीं आएगा सुधार। उसे पता है कि अगर मैं सुधरी और सुधरते हुए मैंने बोलना बंद कर दिया, लड़ाई झगड़े करना बंद कर दिया, तो फिर मेरा वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे पास कंटेंट क्या बचेगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ घर के अंदर, वो किस वजह से हूँ, क्योंकि मैं कलेश करती रहती हूँ, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगा दिया, कभी किसी पे लगा दिया, तो इसी के चलते कम से कम मैं घर के अंदर तो हूँ। अब मैं अगर नगमा बन गई, हाँ, या मैं नतालिया बन गई, तो मैं बाहर ही दिखूंगी। तो ये उसकी कैलकुलेशन है कि भाई जो भी मैं कर रही हूँ उल्टा सीधा काम, जैसा भी मुझसे आ रहा है, जैसा भी मुझसे हो पा रहा है, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी भाई, एट लीस्ट मैं दिखूंगी। तो अब ऐसा ना हो कि मैं दिखना ही बंद हो जाऊँ, तो कहानी मेरी ख़त्म हो जाएगी। मैं उल्टा काम करूँ तो मैं दिखूंगी, मैं सीधा काम करूँ तो मैं दिखूंगी, लास्ट में दिखना ही सबसे बड़ा यहाँ मोटिव है लोगों का। चलिए अब एक ऐसी अपडेट पे आ जाते हैं। आज के पूरे एपिसोड में जो मैं हैरान था एक क्लिप को देख करके कि जहां मृदुल नतालिया से वार्तालाप करते हुए इमोशनल डायलॉग मारते हुए दिखा मृदुल कि देखो सबसे पहले तुम यहाँ आई और हमारी तुम्हारी दोस्ती बनी, ये चीज़। दूसरी चीज़ कि मैं तुमसे बाहर ज़रूर मिलूँगा। मृदुल तिवारी का नतालिया को मैसेज था आखिरी वक्त का कि मैं तुमसे बाहर ज़रूर मिलूँगा। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पे मृदुल तिवारी ने बोल डाली। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मृदुल तिवारी की एक वीडियो रेडी होने वाली है और उस वीडियो का टाइटल होगा देसी छोरा गोरी मैम। अभी से ये बात मेरी नोट करके रख लो। जो मृदुल तिवारी ने बाहर मिलने के लिए बोला है नतालिया को कि मैं ज़रूर मिलूँगा बाहर, तो वो अपना कंटेंट सोच लिया है उसने, वीडियो बनेगी लंबी चौड़ी सी और उसमें नतालिया हमें दिखने वाली है। टाइटल होगा देसी छोरा गोरी मैम। और कहीं ना कहीं क्या जेन्युइन फीलिंग थी मृदुल तिवारी, मतलब भाई ऐसा तो नहीं है कि उसे अपने घर की बहू बनाना चाहता हो मृदुल तिवारी,
भाई वो संस्कारी लड़की नहीं है। मर्दुल भैया मत पड़ो उसके पीछे, बर्बाद करके चली जाएगी, उसके इतने करीब मत जाओ, मैं बोल रहा हूँ। उसे बशीर में भी अपनापन नज़र आया था, गौरव बात करता उसमें भी उसे अपनापन नज़र आता। ये उसका कल्चर ही ऐसा है भाई। कल्चर, विदेश का कल्चर ऐसा है कि अगर तुम्हारा हस्बैंड ये बोल दे, क्योंकि वहाँ पे हस्बैंड भी होता है और बॉयफ्रेंड भी होता है। हस्बैंड को बॉयफ्रेंड का पता होता है, बॉयफ्रेंड को हस्बैंड का पता होता है। हस्बैंड अगर ये बोल दे कि तू अपने दोस्त से या अपने बॉयफ्रेंड से बात मत कर, तो वो उसको लात मार के चली जाएगी। ये है वहाँ का कल्चर। तो उस लड़की को तुम अपने यहाँ मतलब इनवाइट कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। तो ये भैया फूंक फूंक के कदम रख लेना, क्योंकि वो गोरी मैम है, कब्जे में बहुत मुश्किल से आएगी। और गांव की आबो हवा में वो कैसे जिएगी भाई, देख लो भाई। मुझे तो समझ आ नहीं रही हैं चीज़ें कि ये काम करेंगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये काम करने वाली हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। खैर दोस्तों, कुनी का अपना फुल अंदाज, फुल एटीट्यूड में दिखाई दी। कोई उसके ऊपर डर नहीं, शिकर नहीं। उसे पता है कि मैं अंत तक जा रही हूँ, इस सीज़न में मैं अंत तक जा रही हूँ, ये चिलगोजे मेरा क्या उखाड़ लेंगे। उसका सिंपल है। आपने देखा होगा जब ये नॉमिनेट थी, मैंने देखा इसके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं था, और उसी वक्त हम देखते हैं कि ऐप रूम खुलता है और ये सेव हो जाती है। तो इसे पता है कि स्क्रिप्ट किस तरह से लिखी जा चुकी है और मैं कहाँ तक जा रही हूँ। इसीलिए देखो कितना खुलेआम, ये कितना खुलेआम सबसे लड़ रही है, किसी की भी सुन के नहीं ले रही। कितनी बड़ी बात है। किसी से भी इसने दोस्ती करने की कोशिश नहीं करी, किसी के लिए ये रोई नहीं कि ये अगर चली गई तो मेरा क्या होगा, या फिर किसी के लिए भी मतलब ये फीलिंग इसके दिल में नहीं पनपी है। जबकि इसकी जो चमचियाँ हैं, मैम मैम मैडम मैडम, भाई वजूद ख़त्म कर लिया नीलम ने तो भाई अपना। ये परफॉर्मेंस दिखाने गई थी, ये चापलूसी करने गई थी, मैडम मैडम मैम मैम कर करके जो इसने पकाया है भाई साहब। तो ये गेम नीलम का तो खैर सबको ही बुरा लग रहा होगा कि ये अपना कैरेक्टर जो असली है उसको छोड़ करके ये चमची बन के रह गई है, उसकी और कुछ भी नहीं है। और उससे मिलने वाला इसको कुछ नहीं है, ना अंदर मिले कुछ भी, ना गेट के बाहर मिले। एक रोल तक नहीं मिलेगा कुनिका की वजह से, जो कि नीलम उसके लिए इतनी वफादार हो रही है। बहुत ज़्यादा वफादारी निभाती हुई नीलम नज़र आ रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभिषेक दोस्तों, अभिषेक के बारे में बात ही नहीं करना चाहता भाई। उसको जल्द से जल्द निकालो, शो के लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि जो वो कंटेंट दे रहा है ना, वो बिना सर पैर का दे रहा है। उसके बारे में बात करना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम। बात करूँगा दोस्तों बशीर अली की। बशीर अली की आज जो मुझे बात एक नहीं दो नहीं कई बातें थीं जो अच्छी लगी। जैसे कि जो आरोप लग रहे थे उसको वो सीरियसली सुन के ले रहा था कि हाँ यार ऐसा दिखता तो होगा बाहर के। मैं पहले नेहल से, फिर मैंने फरहाना को दाना डाला, अभी तान्या के साथ नाम जुड़ रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं जुड़ रहा है। तो इसका एक्सेप्ट किया मतलब बशीर ने, हाँ कि ऐसा तो है, ऐसा किया है। और ये नहीं कि हाँ हाँ ऐसा ही किया है मैंने, बताओ क्या कर लोगे, ये वाला एटीट्यूड नहीं था। एक आदर और सम्मान के साथ अपनी गलती मानने का, गलती नहीं बोलेंगे इसको, एक जो है वो है, उसका भाई शौक है। क्या है गलती, तो जब बोलें कि जब उधर से लड़कियां कोई शिकायत करे। लड़कियों के मुंह से निकला है क्या एक भी बार कि तुम कैसे आदमी हो कैरेक्टरलेस, कि सबसे पहले तुम इसके साथ थे, फिर इसके साथ, अभी नतालिया के साथ। जब कोई लड़की उस पर आरोप ही नहीं लगा रही है तो फिर वो आरोप ही कहाँ से हो गया। ये तो खाली मज़े ले लो उससे, फिर और क्या करोगे। तो एक तो ये आरोप लड़कियों वाला, दूसरा जो आरोप लग रहा है बशीर अली पे, जो हंसते हंसते ले लिया कि सभी लोग जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट हैं वो सब शिट पीपल हैं। तो इसको मुझे लगता है कि उसने बहुत सीरियसली ले लिया है कि हाँ यार ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, नहीं मुझे ऐसा बोलना चाहिए था। तो इसको भी बशीर ने बहुत अच्छे से अपने ऊपर ले लिया है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बशीर है कौन, हम तो जानते नहीं, हमने तो शो में देखा है। कई वीडियो हैं, जाके आप देख सकते हैं, कई वीडियो जो कि उसका स्ट्रगल दिखाती हैं जब वो टीन एज में था। उस वक्त जब
हमें ये पता नहीं था कि हमें लाइफ में क्या करना है। उस वक्त बशीर अली ऑडिशन पे ऑडिशन दे रहा था, बशीर अली इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा था, स्क्रीन फेस स्क्रीन क्या बोलते हैं, कौन से इंटरव्यू बोलते हैं जो, हाँ, हर जगह रियलिटी शो के लिए ट्राई कर रहा था, कई जगह मौका भी मिला। तो ये मत कहना कि बशीर अली कौन है, हमने तो इसको पहली बार देखा है। तो बशीर अली बिल्कुल ट्रैक पे है। एक दो खामियां और हैं बशीर में, मैं इसके बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में। एक दो खामियां जो मुझे नज़र आ रही हैं वो भी सुधर ही जाएंगी, जब इतनी चीज़ें सुधर गई हैं तो वो भी सुधर जाएंगी। बात मैं करूं गौरव खन्ना की, गौरव खन्ना बहुत ही मेन कैरेक्टर है इस पूरे सीज़न का। इस पूरे सीज़न का अगर कोई टीआरपी मतलब लानी है फटाफट अंदाज में और अच्छी खासी, तो इतने महंगे खिलाड़ी को बोलना पड़ेगा। ये जो गौरव खन्ना है सिर्फ वहाँ पे रोटियां तोड़ने गार्डन में घूमने तो गया नहीं है, कोई भी कंटेंट अभी तक गौरव खन्ना दिया ही नहीं है। एक दो कंटेंट बस पहले हफ्ते में ज़रूर हमारे सामने आ चुके थे, लेकिन उसके बाद गौरव खन्ना बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा हो गया भाई। बस टास्क में ही दिखते हैं गौरव भाई, और जो एक्सपेक्टेशन है गौरव खन्ना से वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मंच के खिलाड़ी हैं भाई, सब कुछ है तुम्हारे पास, बोलना आता है, तुम्हारे पास पर्सनैलिटी है, चीज़ों को तुम बहुत अच्छे से समझ चुके हो, कौन अपना कौन पराया ये सब जानते हो, कौन उंगली कर रहा है, कौन बेवजह के मुद्दे बना रहा है, ये सब तुम्हें ज्ञात है। लेकिन फिर भी तुम बोल नहीं पा रहे हो और पीठ पीछे से खेल रहे हो। ये बात ऑडियंस को तो भाई समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, और ऑडियंस छोड़िए मुझे भी नहीं आ रही है। तो जल्दी से जल्दी वेकअप कॉल लेना पड़ेगा। हर वीकेंड के वार पे गौरव खन्ना को यही बात चेताई जा रही है, वेकअप गौरव वेकअप। तो बहुत जल्द उम्मीद है कि गौरव की तरफ से भी हमें कंटेंट देखने को मिलेगा। ऐसा ना हो कि बस 2-3 लोग ही घर को चला रहे हों। अभी तक तो खैर ऐसा ही होता नज़र आया है, जहाँ पे हमें बशीर दिख जाता है बोलते हुए, अमाल मलिक दिख जाता है, जीशान कादरी दिख जाता है। ये 3-4 लोग हैं जो कि हमें परमानेंट पूरे एपिसोड में दिखते हैं। बाकी जो और लोग हैं वो छोटा छोटा सबका रोल होता है। इस तरीके से एपिसोड बन जा रहा है। सोचिए कि 3 लोग भी जिस दिन खामोश हो गए, क्या दिखाओगे? किचन में सब्जियां काटते हुए दिखाओगे? तो इनके लिए कुछ ऐसा पैंतरा मारो कि गौरव खन्ना जल्दी से जल्दी जगे। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। वो आपको एक बड़ी अपडेट तो पता ही है कि पूरे सीज़न के लिए अभिषेक और शहबाज बदेसा, मुझे तो दोनों ही फालतू लग रहे हैं। निकाल के ख़त्म करो कहानी दोनों की, क्योंकि ऐसे लेके आने चाहिए थे मेरे हिसाब से कंटेस्टेंट इन दोनों की जगह, तो कम से कम कि जो रिश्ते बनाने में माहिर हो यार। कोई रिश्ता ही नहीं बन रहा है किसी के साथ, कोई किसी के लिए फील ही नहीं कर रहा है। ज़्यादातर लोग अंदर यही कह रहे हैं कि मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया, और जबकि कई बार ये लोग एग्री भी करते हैं कि बिग बॉस इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। लेकिन अब ये भी सुनने को इन्हीं के मुंह से मिल जाता है कि मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आया। बहुत कन्फ्यूजन है। तो चलिए दोस्तों, ये है आज के एपिसोड का रिव्यू। थोड़ा सा ये वीडियो आपको लेट मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो ये वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्डिंग चल रही है। देर रात इस वक्त कम से कम 4 बज चुके हैं सुबह के, और ये रिकॉर्डिंग चालू है, और ये आपको 5-5:30 बजे तक मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।